रहा हूं कि अंग्रेज लोग कौन थे? अंग्रेज लोग थे कौन? जो कहां से आए थे? इंग्लैंड से आए थे। और अंग्रेजों ने भारत देश में, कौन से देश में? अपने भारत देश में 200 साल राज किया। कितने साल राज किया? 200 साल हम भारत देश के लोगों को गुलाम बना करके रखा। और अंग्रेज लोग क्या करते थे? अंग्रेज लोग भारत देश के किसानों से गेहूं नहीं उगवाते थे, बोलते थे कि तुम कपास उगाओ। क्या उगाओ? कपास। और यहाँ के पूरे कपास को वो जहाजों में भरते थे और भर करके कहाँ ले आते थे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में कपड़े बनाते थे। क्या बनाते थे? कपड़े। और कपड़े बना करके लाके फिर भारत में ही बेचते थे। मतलब मैंने तुम्हारे घर से आटा चोरी करके ले गया और रोटी बनाया और तुम्हें को लाके बेच दिया 10 रुपए की एक रोटी। ये वाली बात थी, है ना? ये नहीं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या बोले थे कि तुम अंग्रेज लोग के कपड़े मत खरीदो, चरखा चला के अपना कपड़ा खुद बनाओ। जब अंग्रेज लोग के तुम कपड़े नहीं खरीदोगे और उन लोग की दुकान नहीं चलेगी, वो तुमसे पैसा नहीं कमा पाएंगे, तो वो खुद देश छोड़ करके चले जाएंगे। इसको बोलते हैं औपनिवेशिक। औपनिवेशिक शासन का मतलब ये होता है कि जब कोई देश दूसरे देश को अपना कच्चा माल की तरह इस्तेमाल करे, कि यहाँ से कच्चा माल निकालना है और अपने देश में फैक्ट्री है इंग्लैंड में, वहाँ पर माल बनाना है और पूरे वर्ल्ड में ले जाके बेचना है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? औपनिवेशिक शासन। आ रहा है समझ में? मतलब कि तुम्हारा खेत हो गया कच्चा माल, है ना, वहाँ से मैं आलू निकालते जा रहा हूँ और चिप्स बना के बेचते जा रहा हूँ, पैसे कमाते जा रहा हूँ, और बदले में तुमको कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, है ना? तो अंग्रेजों ने ऐसे ही काम किया। कितने साल राज करा अंग्रेजों ने? 200 साल। उसके बाद 15 अगस्त 1947 की बात है भैया। 15 अगस्त 1947 को भारत रात के 12 बजे, 14 अगस्त की रात 12 बजे, जब 15 दिन लगता है, भारत देश को क्या मिली? आजादी मिली। क्या मिली? आजादी मिली। किसको मिली? भारत देश को। बारीकी सुनना बिल्कुल, ठीक है ना? पूरा अध्याय बता दे रहा हूं, पूरा अध्याय का रिवीजन। फिर तुम घर जाके गाइड से पढ़ना है, जो भी गाइड है तुम्हारे पास, एक झटके में आ जाएगा। और समझोगे नहीं तो रटते रह जाओगे। बारीकी समझो बिल्कुल, है ना? 15 अगस्त 1947 को भारत देश को क्या मिली? आजादी मिली। अब इसके बाद आप लोग यहां पर बारीकी समझोगे क्या हुआ। पूरा भारत देश उस समय इतना बड़ा था, इतना बड़ा नहीं था, जे यहां से जे इतना बड़ा, देखो इतना, ये पूरा, ये भी शामिल था, ये भी शामिल था, जे पूरा यहां तक खोपचे तक था, बिल्कुल कोंटे तक, है ना, यहां तक, ठीक है? पूरा का पूरा भारत देश शामिल था। इस एरिया में मुसलमान लोगों की आबादी ज्यादा थी और इस एरिया में भी मुसलमान लोगों की आबादी ज्यादा थी और इस एरिया में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी। उस समय 2 दल हुए थे, जैसे आज भाजपा कांग्रेस है। जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था उसके पहले 2 दल थे, 2 पार्टी थी। पहली पार्टी थी कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता, खतरनाक वाले ने कांग्रेस पार्टी को बनाए थे। और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग। दूसरी क्या थी? मुस्लिम लीग पार्टी का प्रधान था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना। टिन्ना फिन्ना लिन्ना जिन्ना, ठीक है? मोहम्मद अली जिन्ना। आ रहा है समझ में? अब क्या हुआ, जब वोटिंग हुई, जब क्या हुई? तो वोटिंग होने में 1947 के पहले अंग्रेजों ने वोटिंग करवाए थे, पूरे भारत देश में चुनाव करवाए थे, और देश आजाद होने के पहले, है ना? तो कांग्रेस पार्टी को वोट ज्यादा मिल गए थे और मुस्लिम लीग को वोट कैसे मिले थे? कम मिले थे। तो जिस पार्टी की वोट ज्यादा, प्रधानमंत्री उस पार्टी के बनता। तो प्रधानमंत्री कौन बनता? कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू बनते। जिन्ना अड़ गया, नहीं मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। कौन बनूंगा प्रधानमंत्री? मैं बनूंगा, है ना? फिर इसी सिस्टम के चक्कर में इनने बोला मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नेहरू ने क्या बोले, चुनाव तो हम जीते, हम बनेंगे। तो इनने बोले कि नहीं, हम मुसलमान लोग भारत देश में सुरक्षित नहीं है, हम मुसलमान लोग भारत देश में सुरक्षित नहीं है, हम भारत देश में रहना नहीं चाहते, हम यहाँ पर सुरक्षित है क्या? नहीं है।
हिंदुओं की आबादी कैसी है, ज़्यादा है, वो हम लोग को मार डालेगी, है ना कि नहीं? ऐसा किसने बोला? मुस्लिम लीग ने बोला। किसने बोला? मुस्लिम लीग ने। और देश की जनता को कुछ पता ही नहीं, देश की जनता को कुछ 15 अगस्त के दिन भारत देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। सबकी आंखों में खुशियां थी, भारत देश आजाद हो गया, भारत देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए। सब नाच रहे, कूद रहे, सब खुश है ना, पटाखे फोड़ रहे हैं, सब गले मिल रहे हैं। एक रात पहले हिंदू मुसलमान भी गले मिल रहे हैं आपस में, अरे भाई, भाईजान, अरे भैया जी, अरे आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जैसे ही सुबह का अखबार पढ़े, अखबार में लिखा था भारत देश के हुए 2 टुकड़े, एक बना पाकिस्तान और एक बना हिंदुस्तान। पाकिस्तान का नक्शा दिखाया गया कि यहां से लेकर के इतना एरिया पाकिस्तान को दिया गया और यहां से लेकर इतना एरिया पाकिस्तान को दिया गया। इसको बोले पश्चिमी पाकिस्तान और इसको बोले पूर्वी पाकिस्तान। पूरे देश में मच गया हड़कंप। उसमें लिखा था कि जो जहां रहना चाहे वहां पर रह सकता है, तो बंटवारा ही क्यों करे फिर, है ना कि नहीं? ये बोल दिया गया। उतने में ही क्या हुआ भैया, खतरनाक तरीके से इधर पाकिस्तान तुरंत देश का बंटवारा हो गया। सब लोग फिर दुख में, देश के बंटवारे हो गए, देश के टुकड़े हो गए। ये भारत देश इतना बड़ा है ना ये नहीं? आने समझ में, देश के कितने टुकड़े हो गए? 2 टुकड़े हो गए। 2 भागों में क्या बढ़ गया? अपना भारत देश बढ़ गया। क्या होगा भैया, क्या होगा करके। उसके बाद क्या हुआ, इधर के जितने भी सिख परिवार थे और जितने भी हिंदू परिवार थे, इधर की पूरी मुस्लिमों की टीम आई और जितनी भी मतलब वहां पर घर वगैरह थे, जितने भी क्या थे वहां पे घर वगैरह थे, उन सारे के सारे घरों को भाग मिल्खा भाग पिक्चर देखे हो? वो पाकिस्तान में रहता था, वो रियल स्टोरी है। पाकिस्तान में रहता था, वो सिख था। उसकी फैमिली ने बोली कि हम नहीं जाएंगे, ये हमारी जमीन है, हम यहीं पैदा हुए हैं। अब तुम कोई बोले तुम उम्र छोड़ जाओ करके, तुम्हारा जितना भी खेत वगैरह निकलो यहाँ से करके दूसरे देश जाओ करके, कहाँ जाओगे तुम? उधर से वो लोग आए और आकर के उस पूरे परिवार को क्या कर दिए? मार डाला। क्या करा? मार डाला। और मार डालने के बाद क्या करे उन्होंने? जितनी महिलाएं थी, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करा। ठीक है ना? और वो लोग, जो लोग फिर लोग आके, जो एक फैमिली मरी, दूसरी मरी, तीसरी मरी, तो पूरे लोगों ने क्या चालू कर दिए? भगना चालू कर दिए। भगने के लिए पूरे के पूरे लोग इकट्ठे हो गए कि यहाँ पर अब नहीं रह सकते करके। और पूरे सिख और पूरे के पूरे हिंदू लोग वहाँ से ट्रेन में बैठ करके आने लगे। गदर पिक्चर देखी हो ना, सेम रियल स्टोरी ट्रेन में भर करके वो आ रहे थे। और तुम्हारी किताब में भी लिखा है, एनसीईआरटी किताब में, यकीन नहीं हो रहा होगा तुमको, लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी में यहाँ पर ये लिखा भी है, देख सकते हो कि जब वो ट्रेन में बैठ गए, बैठने के बाद भी देखो मेहमान नवाजी का कसर। अब जब बेचारे लोग ट्रेन में बैठ करके इधर आने लगे, उसके बाद भी जो दंगा करने वाले थे ना, दंगा करने वाले ट्रेन के अंदर घुसे, जबकि वो चुपचाप जा रहे थे, और घुसने के बाद सब पूरी ट्रेन को मार डाला। और जब ट्रेन गई, जब ट्रेन इधर पे आई, तो इधर के जो इनके परिवार के जो लोग थे, रिश्तेदार लोग थे, उन्होंने देखा कि किसी का गर्दन कटा है, किसी की आँख निकली है, किसी का मतलब कुछ हुआ है, किसी के साथ बलात्कार हुआ है, किसी के साथ ये हुआ है, किसी ने कपड़े नहीं पहने, कोई महिला ने, इस टाइप से, है ना कि नहीं? ऐसी कंडीशन जब यहाँ पर उठी इधर है, तो फिर इधर के लोग भड़के, फिर इधर के लोगों ने भी मारना काटना चालू किया, है ना कि नहीं? फिर इधर के जब लोगों ने मारना काटना शुरू किया, कहाँ के लोगों ने? भारत, जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा थी, उनने फिर मारना काटना शुरू किया। ठीक है ना? तो इधर भी कत्लेआम मचा बहुत भयंकर का। फिर इधर से फिर ट्रेन में फिर लाश से कट के किधर गई? पाकिस्तान गई। और जो गदर मूवी बनी थी ना, कि एक वो अमीषा पटेल रहती है, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह बिच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबिया लंबिया, वो घर आजा परदेस। अभी गदर 2 रिलीज होने वाली है, देखने जाऊंगा मैं। ठीक है? वो सनी देओल हैंडपंप उखाड़ लेता है, देखिए वो पिक्चर, है ना? उससे अच्छी पिक्चर नहीं देखा मैंने जिंदगी में यार। ठीक है ना?
बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब अच्छे समझना, ऐसी एक कहानी नहीं है, ऐसी कम से कम 1 लाख औरत, 1 लाख औरत, 1 लाख हिंदू औरत इधर छूट गई थी और 1 लाख मुस्लिम औरत इधर छूट गई थी, और इधर के लोगों ने भी ऐसा हो गया था, ठीक है ना। वो रियलिस्ट कहानी है, कल्पना नहीं है वो, इसलिए इतनी चली है, असली कहानी पर आधारित है वो। गदर, सनी देओल की गदर, क्या खतरनाक पिक्चर है वो, देखे तुमने उसको, है ना कि नहीं। उसके से पिक्चर नहीं बनी आज तक, ठीक है ना। अभी गदर 2 आ रही है, वो कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर ही कमाई गदर 2, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये सिस्टम बना, पूरा बन गया पूरा सिस्टम। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ भैया, पूरा मच गया कत्लेआम, पूरा क्या मच गया, देश के लोग कंफ्यूजन में। हम आज़ादी की खुशी मनाएं कि हमारे परिवार के लोग मर गए दंगे में, हम उसका दुख मनाएं। आ रहा है समझ में। फिर महात्मा गांधी आए, कौन आए, महात्मा गांधी ने बोले, महात्मा गांधी ने स्पष्ट बोले, हिंदू और मुसलमान सब मेरे बच्चों की तरह है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब हम एक ही है, भाई भाई है, आपस में लड़ना नहीं है। हम सब लोगों ने मिलकर के आज़ादी के लिए क्या लड़े हैं, लड़ाई लड़े हैं। आप दंगा मत करो। लेकिन महात्मा गांधी की बात किसी ने माना क्या, महात्मा गांधी बैठ गए अनशन पे, जब तक दंगे बंद नहीं होंगे, जब तक मारकाट बंद, ऐसी स्थिति मच गई थी। एक रामचंद्र गुहा की किताब इतनी मोटी, रामचंद्र गुहा, अब जब आप कलेक्टर बनने की तैयारी करोगे तो उसमें आप पढ़ोगे रामचंद्र गुहा की किताब, मैंने पढ़ा वाली किताब पूरी, इतनी मोटी है ना। उसमें एक चीज़ के बारे में बताया गया है, कलेक्टर की एक परीक्षा होती है कलेक्टर बनने की, यूपीएससी एग्जाम बोलते हैं उसको ना। बिपिन चंद्र की किताब, रामचंद्र गुहा की किताब, उस किताब से किताब बनी है, मैंने वाली किताब पढ़ा मोटी वाली, ठीक है ना। उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आप लोग को। उसमें लिखा था कि जहाँ पर हिंदू आबादी ज़्यादा, वहाँ पर कोई मुसलमान सड़क पर घूमता दिख जाए उसकी गर्दन काट दे रहे थे, और जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा, वहाँ कोई हिंदू सड़क पर घूमता दिख जाए तो वहाँ पर हिंदू के काट दिए थे गर्दन। महात्मा गांधी ने बोले, अब इधर से आग लगी, वो दिल्ली तक फैल गई। फिर महात्मा गांधी ने सोची कि जी आग कहीं फिर इधर पूरे देश में ना फैल जाए, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला, महात्मा गांधी ने बोला कि भैया अगर तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा बंद नहीं करा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अनशन पर बैठ गए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। 15 से लेके 20 दिन तक, 30 दिन तक वो अनशन पर बैठे। पूरे हिंदू लोग उनको मानते थे, मुसलमान मानते थे, पूरे हिंदू लोग आए, बापू आप खाना खा लो, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम अपने हथियार रख दे रहे हैं। मुसलमान लोग आए, बापू आप खाना खा लो, हम झगड़ा नहीं करेंगे जी। जब दंगा शांत हुआ, महात्मा गांधी ने फिर क्या करे, खाना खाए। उसके बाद फिर यहाँ पर एक टॉपिक और है जो नाथूराम गोडसे था। जो कौन था, नाथूराम गोडसे। देखो 2 प्रकार की विचारधारा। पहली विचारधारा क्या, कट्टर मुस्लिम, कट्टर क्या, मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, हम कट्टर मुस्लिम हैं, काट डालेंगे, ये हिंदू लोग काफिर होते हैं, ये नमक ये होते हैं, नमक हराम होते हैं, जे होते हैं वो होते हैं, कट्टर मुस्लिम, है ना कि नहीं, कट्टर मुस्लिम। ये हिंदू लोग ऐसे होते हैं, हिंदू लोग वैसे होते हैं, जे होते हैं वो होते हैं, है ना, उनको मारो, उनको पीटो, है ना, ये करो वो करो, है ना कि नहीं, ये करो, कट्टर मुस्लिम। तो उसी प्रकार, है ना, होते हैं। तो अब उसी लिए फिर कट्टर हिंदू पैदा हुए ना, बचाना पड़ेगा। हम कट्टर हिंदू, मुसलमान लोग हमारे दुश्मन हैं। मुसलमान लोग होते कौन है, ये करने वाले वो करने वाले, मुसलमान को मारो, जे करो वो करो, है ना कि नहीं, कहाँ से आए, कहाँ रहे, कहाँ बसे, हम भारत देश की उधर से कब्जा कर ली, बाबर अकबर, ये वो, कट्टर हिंदू। तो वैसे कट्टर हिंदू विचारधारा का कौन था, नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी ने क्या बोले, महात्मा गांधी ने बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सब आपस में भाई भाई, महात्मा गांधी ने बोले। तो नाथूराम गोडसे ने बोला ये महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी गोली क्यों मारा तुमको बताऊं मैं। महात्मा गांधी गोली उसने इसलिए मारा, जब पाकिस्तान यहां पर अलग हुआ तो पाकिस्तान की सरकार के पास पैसे नहीं थे। पैसे थे क्या, नहीं थे। तो आजाद भारत के पहले जब टैक्स वसूला गया तो टैक्स की राशि आई थी 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपए। तो महात्मा गांधी ने यह बोला था कि भैया अभी तुमने पैसे वसूल लिए हो तो 5 करोड़ रुपए किसको दे दो, पाकिस्तान को दे दो। कितने रुपए दे दो, 5 करोड़ रुपए किसको दे दो, पाकिस्तान को दे दो। आज के समय में 4,000 करोड़ रुपए नीरव मोदी लेके भाग गया। 5 करोड़ होते क्या है, कुछ होते हैं 5 करोड़। कितने कितने नेता लोग हुए, 10,000-10,000 करोड़ घोटाले यूं कर ले रहे ना। महात्मा गांधी ने मात्र कितने रुपए दिए, 5 करोड़। कोई बड़ी रकम है क्या,
तो नाथूराम गोडसे कहना पड़ा कि महात्मा गांधी मुसलमानों का सपोर्ट कर रहा है, महात्मा गांधी हम हिंदुओं का सपोर्ट नहीं कर रहा है, महात्मा गांधी मुसलमान लोग का फेवर लेते हैं, महात्मा गांधी पाकिस्तान वालों को 5 करोड़ रुपए दिए हैं, महात्मा गांधी ने जो करे वो करे। महात्मा गांधी बोलते थे कि रघु मतलब सब शांत में रहो भैया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब भाई भाई है अपन लोग। लड़ाई करना है क्या अपन को? नहीं। झगड़ा करना है क्या? नहीं करना है। महात्मा गांधी सभा में भाषण देने के लिए गए, उत्तर में नाथूराम गोडसे, है ना कि नहीं, है ना, ठीक है ना, ब्राह्मण जाति का था वो, नहीं कट्टर हिंदू बिल्कुल, है ना, ठीक है ना, मुसलमानों की बात नहीं होना, मुसलमानों को जय नहीं होना, हिंदू राष्ट्र है। जब वो पाकिस्तान धर्म के आधार, नाथूराम गोडसे कहना चाहता है ये पाकिस्तान बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, बंटवारा के आधार पे हुआ, तो पूरे मुसलमानों को इधर जाना था और पूरे हिंदुओं को इधर आना था। लेकिन महात्मा गांधी ने बोले कि ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे तो लड़ाई बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा, दंगे बढ़ेंगे, अपन कब तक लड़ते रहेंगे यार, सब भाई लोग हैं, सब मिल बांट के रहो, है ना। तो इसी विचारधारा कारण नाथूराम गोडसे ने सुबह गया 7 बजे, महात्मा गांधी ने सभा दिए, उसने कट्टा ताना, कहानी पढ़ना तो कहानी पूरी जे लिखी है, पेज नंबर कितने पे लिखी है, पेज नंबर, ये किताब पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, जितना मज़ा किताब पढ़ने में आता है ना उतना मज़ा किसी में नहीं आता है। जितनी बार पढ़ूँ मुझे किताब उतना, और कभी भी याद करो तो दिमाग में चित्र बना के याद करो। मैंने बोला महात्मा गांधी, तुम्हें दिमाग में महात्मा गांधी चित्र जाना चाहिए। जो बच्चा विजुलाइज करके याद करता है वो ब्रिलियंट बच्चा कहलाता है, जो बच्चा पढ़ के याद करता है वो सामान्य कहलाता है, और जो बच्चा रट्टा लगाता है वो मूर्ख कहलाता है। ब्रिलियंट बनो, दिमाग में चित्र बनना चाहिए कि जो कहानी चल रही है ऐसा 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 हो रहा है करके, ठीक है ना। दिमाग में चित्र बना के याद करोगे तो 10 पेज का तुम 100 पेज लिख करके जाओगे, गाइड से अच्छा आंसर तुम लिख करके जाओगे, दिमाग में चित्र बना करके याद करते हो तो वो ये लिखे लिए, छाप लिए, रट लिए, पढ़ लिए, ऐसा नहीं। ब्रिलियंट बच्चे बनो, क्या बनो? ब्रिलियंट बनो, ठीक है ना। इसके बाद उनने गोली से लेकर के महात्मा गांधी को मार दिया, दंड से करके, डिस्काउ। महात्मा गांधी मरे, उनके मुंह से 3 शब्द निकले, हे राम, हे राम, हे राम, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये वही महात्मा गांधी थे जिन्होंने जीवन भर एक धोती में गुजार दिया। वो चाहते तो वो भी कोई युद्ध बुद्ध नहीं करते, बड़े वकील थे, बड़े घर के थे, बड़े पैसे वाले थे, वो चाहते तो ब्रांडेड कपड़े पहनते, ब्रांडेड जीन्स पहनते, नरेंद्र मोदी पहनते ना ब्रांडेड जीन्स कपड़े, 4 लाख का कुर्ता, 4 करोड़ का कुर्ता, 10 करोड़ की घड़ी, वो पहनते ना मोदी जी, वो चाहते वो ही पहन सकते थे। महात्मा गांधी भी पहन सकते थे वो चाहते तो, लेकिन महात्मा गांधी ने क्या बोले, एक सभा हुई थी, उस सभा में गवाही देने के लिए 3 महिलाओं को जाना था, लेकिन उन महिलाओं के पास वस्त्र नहीं थे कि वहाँ पर जाके वो गवाही दे सके। महात्मा गांधी वकील थे, महात्मा गांधी की आंखों से आंसू आ गए। मैं सूट बूट में, मैं ब्रांडेड सूट पहन रहा हूँ, मैं ब्रांडेड जीन्स पहन रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, और मेरे भारत देश की महिलाओं के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। एक साड़ी में पहले एक ने बयान दी, फिर वो अंदर गई, फिर दूसरी साड़ी फिर उसने बयान दी, फिर अंदर गई। महात्मा गांधी ने कसम खा लिए, जब तक मेरा भारत देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा भारत देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, तब तक मैं एक ही धोती में रहूँगा जीवन भर, और एक धोती में गुजार दिए। क्या वो व्यक्ति देश का हित सोच सकता है? सोच सकता है क्या? नहीं। तो कौन गलत है, गोडसे महान है कि गांधी महान है? बताओ मेरे को। गांधी जी महान है ना, कि गलत बोल रहा हूँ मैं कुछ? और 5 करोड़ रुपए क्या होता है रे? आज के समय में 4000 करोड़ नीरव मोदी लेके भाग गया होगा, पकड़ नहीं पा रहे सरकार लोग, है ना कि नहीं? ये तो अरबों घोटाला जा रहा है, व्यापम घोटाला, तो जो घोटाला वो घोटाला, है ना कि नहीं? और लोग बोलते कि नाथूराम गोडसे ने अच्छा मारा। कौन लोग बोलते, पता नहीं क्यों बोलते हैं, क्या मेरे को तो नहीं लगता यार वो। और नाथूराम गोडसे ने देश के लिए क्या करा? कभी सुने कि नाथूराम गोडसे जेल गया हो? कभी सुने कि नाथूराम गोडसे ने कुछ करा हो, किसी देश के लिए कुछ करा हो? सुने कभी ऐसा? नहीं सुने ना? तो ये पूरी कहानी होगी, ठीक है। इसके बाद क्या सुनो, अब हम पढ़ रहे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब भैया फिर जे वाला मामला हुआ, इसको बोलते हैं पुनर्विस्थापन। इधर के हिंदू इधर आए, इधर के हिंदू उधर गए। ये चित्र देखो, यहाँ पर बुक में चित्र दिए मिलेगा आप लोग को। बुक में आपको क्या मिलेगा? चित्र मिलेगा। ये ट्रेन भर के जा रही है, कहाँ मर गए चित्र? हट, अरे कौन सा अध्याय निकाल लो रे मैंने? हाँ जी वालो अध्याय। अच्छा बेटा, देखो जे है जिन्नत वाला हरामी, इनने पाकिस्तान बनाया, और आज पाकिस्तान भारत देश क्या बना बैठा है? दुश्मन बना बैठा है। जी देख लो, उसकी फ़ोटो अच्छे है। और जी अपने नेहरू जी,
ये ट्रेन से देखो, ये ट्रेन भर के ऐसी लाते जा रही थी ऐसा। हाँ जी, ये ट्रेन नहीं, रियल फोटो है उस समय की ना, उसमें ब्लैक एंड वाइट कैमरा था। आ रहा है समझ में आप लोग को? आ रहा है? तो मैंने क्या समझा तुम लोग को? विभाजन की प्रक्रिया बता दी, विभाजन क्यों हुआ, बंटवारा क्यों हुआ। दूसरा, विभाजन के परिणाम। विभाजन के परिणाम क्या हुए? देश में क्या छिड़ गया? दंगा। उधर के मुस्लिम इधर, इधर के हिंदू उधर। आया समझ में? इसके बाद महात्मा गांधी की शहादत ये दी है कि किस प्रकार नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा। अब सबसे बड़ी बात क्या आई? अब महात्मा गांधी चले गए, ठीक है, पाकिस्तान बन गया, दंगा क्या हो गया? शांत। दंगा हो गया शांत। अच्छे समझ, दंगा क्या हो गया? शांत हो गया दंगा। पाकिस्तान भारत। अब भारत देश में सबसे बड़ी समस्या आई, अंग्रेजों ने बोल दिया था कि इतना 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 एरिया भारत का है, जहां पर अंग्रेजों का पूरा अधिकार था। वो किसका है? इतना इतना एरिया जहां अंग्रेजों का कब्जा था, वो लाहौर वगैरह वो किसका हो गया? पाकिस्तान। किसका हो गया? वो पाकिस्तान। किसका हो गया? लेकिन अंग्रेजों ने एक बात बोल दी है, उस समय थे राजा महाराजा, उस समय हुआ करते थे 1947 में राजा महाराजा। मैं राजा हूं जयपुर का, मैं जयपुर का कौन हूँ? राजा। मैं हैदराबाद का निज़ाम हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह हूँ। मैं भोपाल का राजा हूँ। भोपाल के भी राजा थे अपने भोपाल के, है ना कि नहीं? ये जबलपुर का राजा हूँ, इसका राजा हूँ। रजवाड़े हुआ करते थे, और कितने रजवाड़े थे? 565 रजवाड़े थे। अंग्रेजों ने कह दिया कि जो कोई भी राजा महाराजा या रजवाड़ा पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो वो कहाँ मिल सकता है? पाकिस्तान में। और जो रजवाड़ा हिंदुस्तान में मिलना चाहता है वो कहाँ मिल सकता है? हिंदुस्तान में। किसने बोल दिया? अंग्रेजों ने बोल दिया ना। और जो स्वतंत्र रहना चाहता है कि ना भारत में जाना ना पाकिस्तान, वो आज़ाद रह सकता है। सबसे बड़ी चुनौती आई पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने, रजवाड़ों का विलय कैसे करा जाए। रजवाड़ों का क्या कैसे करा जाए? विलय कैसे करा जाए। उस समय थे गृह मंत्री, जिसे आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, धाकड़ मोदी मतलब मोदी। और गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री उससे खतरनाक है, मोदी से खतरनाक गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और अमित शाह इतना खतरनाक गृह मंत्री है, किसको कहाँ सल्टाना है, किसको कहाँ करना, वो बहुत खतरनाक चाणक्य दिमाग है उसका। तो उसी प्रकार उस समय 1948 में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता उनको, और बहुत ही जोरदार व्यक्तित्व था उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऐसा दमदार कि एक बार किसी को बोल दिए ना कि ये होना, तो खतरनाक व्यक्तित्व था किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू थे। इनने सोचे, ये चित्र में आप देख सकते हो, आंख फाड़ फाड़ के आप यहाँ पर देख सकते हो, जितना भी एरिया तुमको कौन सा दिख रहा है, जितना भी एरिया तुमको यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा? ग्रीन 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 ग्रीन, है ना? ये अंग्रेजों का था। ये किसका था? नहीं सॉरी, ये क्या था? रजवाड़े थे। क्या थे ये? रजवाड़े। इतने सारे रजवाड़े को मिलाना, राजाओं को मनाना, अरे महाराजा जी तुम्हारे पैर पड़ रहे हैं, भारत में शामिल हो जाओ रे भैया। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरी नीति अपनाया, उनको स्पष्ट बोल दिए। सोचो अगर ये रजवाड़ों का विलय नहीं करते, सुनो, अगर ये लोग रजवाड़ों का विलय नहीं करते तो क्या भारत देश बन पाता? क्या इकट्ठा आज भारत देश कायम रहता? टुकड़ों में टूटा रहता ना। तो इन्होंने फिर क्या करे? रजवाड़ों को उन्होंने क्या करे? विलय करे। किसका विलय करे उन्होंने? रजवाड़ों का करे उन्होंने विलय करे। कर लिए। इसके बाद अध्याय बस खत्म होने वाला है थोड़ा सा ना, ठीक है। अब पूरे रजवाड़ों का विलय हो गया, इधर के रजवाड़े, इधर के रजवाड़े, इधर के रजवाड़े, रजवाड़े राजा महाराजा लोग सारे सारे क्या हो गए? विलय हो गए। 3 रियासत को विलय करने में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। कितनी रियासत को? 3 रियासत को। सबसे पहली रियासत थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो राजा था, कहाँ का राजा? जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू था। क्या था? और वहां की अधिकतर आबादी क्या थी? मुस्लिम थी। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर का राजा हिंदू और आबादी कैसी थी वहां की? मुस्लिम थी। ठीक है, मुस्लिम।
है ना। अब यहाँ के राजा हरि सिंह ने बोला कि हम ना भारत में रहेंगे ना हम आज़ाद रहेंगे, कश्मीर कैसा रहेगा, आज़ाद। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने क्या बोले, ठीक है, इट्स ओके, रह लो आज़ाद। न सेना उसके पास न कुछ। इधर से फिर जब घुसे कव्वाली लोग, पाकिस्तान ने कव्वालियों को दिया कि तुम जाओ और घुसो करके। इधर जब कव्वाली लोग अंदर गए, जब कव्वाली लोग इधर से अंदर गए तो कव्वालियों ने जो खतरनाक कोहराम मचाया, मार काट लूट चोरी डकैती बलात्कार जो करते हुए अंदर गए, इतना पूरा एरिया में घुस गए, कब्जा कर ली। किसने, कव्वालियों ने। सपोर्ट किसने करा था, पाकिस्तान। यहाँ का राजा, अरे बाप रे बाप क्या हो गया, अब तेरे पास सेना नहीं थी तो भारत में मिल जाना था ना, है ना कि नहीं, आज़ाद क्यों रहना फिर। गलत तो नहीं बोल रहा है, जब कमजोर हो तो ताकतवर का साथ पकड़ लो, है ना कि नहीं। अकेले रहो तो कोई भी जंगल में खा जाएगा, है ना कि नहीं। इसलिए ताकतवर लोग के साथ रहो, ठीक है ना। हाँ, जैसे तू है ना, ठीक है ना। किसके साथ रहो, ताकतवर लोगों के साथ रहो, ठीक है ना। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे समझना, अब क्या हुआ। अब वो तुरंत आया किसके पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। अरे भैया बचा लो भारत, बचा लो, कव्वाली ने आक्रमण कर दिया, भारत बचा लो, मेरे को मार दिए, मेरे को मार दिए, बचा लो मेरे को। ऐसा किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला, हरि सिंह ने। किसको बोला, वल्लभ भाई पटेल ने बोले हम एक ही शर्त पे भैया तुम्हारी रखवाली करेंगे। शर्त क्या है भैया, तुमको इसमें विलय करना पड़ेगा। तुमने विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया और फिर इनने बोले कि जाओ भारत देश की आर्मी, इनको सबक सिखा के आओ। और भारत की आर्मी बहुत क्या रहती है, खतरनाक रहती है। और जब भारत देश की आर्मी और एरोप्लेन इस मैदान में उतरे और उतर के फिर जब यहाँ पर सुताई लगाना चालू करे, तो जब भागे फिर कव्वाली को भगते रास्ता मिली क्या, नहीं मिली। और ये काम विलय हो गया, भारत देश में क्या हो गया, ये विलय हो गया। लेकिन अभी भी जितने एरिया में कव्वालियों ने कब्जा किया था, अभी भी इस वक्त पाकिस्तान का कब्जा है। दिखता नक्शे में भारत इतना बड़ा है, लेकिन रियल में अपना एरिया यहाँ तक है, और इतना एरिया में चीन ने कब्जा कर लिया है ना। रजिस्ट्री में दिखा रहा है कि तुम्हारा मकान इतना बड़ा है, लेकिन दूसरे ने कब्जा कर लिया है, वो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, ठीक है ना। आया समझ में। इस प्रकार किसका विलय हुआ, जम्मू कश्मीर का। अब एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि हैदराबाद रियासत को विलय करने में क्या समस्या आई, पिछले साल के पेपर में आया है, और अभी त्रैमासिक में ही देखने को तुमको मिल जाएगा। बारीकी समझना किसकी बात कर रहा हूं मैं, हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत का विलय अच्छे समझना बारीकी से। हैदराबाद की रियासत कैसी थी, यहां पर एक रियासत थी। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी रियासत थी। क्या थी, बहुत बड़ी रियासत थी। और हैदराबाद की रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाकों से घिरी थी। और यहाँ का निजाम ने बोला था कि मैं भारत देश में विलय नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ का निजाम पावरफुल था, पैसा पावर दौलत ताकत ऐसी खुद की आर्मी थी। मैं नहीं होता भारत में विलय। और दिखता था 1.5 फुटिया का एक झापड़ मारेगी साला भई होंदा हो जाएगा। ये देखो जी ऐसा का वो टिंगुर सा है ना। ये देखो दिख रहा है जी वल्लभ भाई पटेल जी अपने खतरनाक व्यक्तित्व वाले ना, है ना। ठीक है, समझ आया तुम लोग को। ऐसा हुआ ना। अब इधर को कब हो भैया, इधर का जो अपना हैदराबाद की रियासत थी, उन्होंने क्या बोल दिया, मैं विलय नहीं होता, 1 साल बाद बात करेंगे। ठीक है, 1 साल आप और राज कर लीजिए। वल्लभ भाई पटेल ने बोले 1 साल बाद आकर के हम आपसे क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे बात। उतने में ही क्या हुआ, अब सुनो पिक्चर कैसे बनी। वल्लभ भाई पटेल कौन थे, ज्ञानी थे। वल्लभ भाई पटेल कौन थे, क्या हो गया, वल्लभ भाई पटेल कौन थे, ज्ञानी थे। सुनना, वल्लभ भाई पटेल ने दिमाग लगाया, किसने, यहां पर जो किसान लोग थे, यहां पर जो कौन लोग थे, किसानों ने निजाम जो उनका राजा था उसके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, है ना। किसके खिलाफ छोड़ दिया विद्रोह, किसानों के खिलाफ छेड़ दिया। तो निजाम ने अपनी सेना भेज करके किसानों को विकट मारा, फुट्टम फुड़ा विकट दिया, बिल्कुल रेट के मारा। किसको, किसानों को। महिला लोग भड़क गई कि निजाम जो है वो महिला के साथ गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया कि भारत में हमको विलय होना करके। निजाम ने जुल्फकारों को भेजा। किसको भेजा, जुल्फकार किसको बोलते मालूम है, जुल्फकार जो थे निजाम के
कट्टर धार्मिक संगठन था, मतलब ओनली फॉर धर्म के आधार, मतलब मुसलमानों का, मुस्लिमों का। सिपाही थे जुल्फकार, जो सिर्फ क्या थे, मुसलमान थे और कट्टर थे। उन्होंने यहाँ की जितनी भी हिंदू आबादी थी, सुनना, कौन सी आबादी थी? हिंदू आबादी। यहाँ की जितनी भी कौन सी आबादी थी? हिंदू आबादी। उस हिंदू आबादी को मारना, पीटना और उनके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। किन्होंने? जुल्फकारों ने। किसने शुरू कर दिया? जुल्फकारों ने। अब ये खबर किसको मिली? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली। और जैसे ही ये खबर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत भारत देश की आर्मी कहाँ भेज दी? कहाँ भेज दी? हैदराबाद। और जब हैदराबाद में उन्होंने अपनी आर्मी को भेजी, और भारत देश की, निजाम ने क्या बोला कि मैं लड़ सकता हूँ किससे? भारत देश की आर्मी से। और जब भारत देश की आर्मी ने सुटाई करी इन लोग की तबीयत से, बिल्कुल वो मार मारेगी पूछो मत, तो फिर हैदराबाद का निजाम दौड़ा दौड़ा आया, भैया ठीक है मैं हार जाता हूँ, मैं तैयार हूँ विलय करने के लिए। ये कौन सी रियासत हो गई तुम्हारी? हैदराबाद की रियासत हो गई। टाइम हो गया क्या? कितना हो गया? 10 करेक्ट हो गए, 5 मिनट और। ठीक है ना, अध्याय खत्म कर ही देते। ठीक है, तो अगला क्या है देखना ना, अगला यहाँ पर क्या है? अगला है कौन सी रियासत? मणिपुर रियासत। कौन सी रियासत? मणिपुर। मणिपुर कहाँ पर है? ये लिखा है मणिपुर, देखो ये दिख रहा है। ये कौन सी रियासत है? मणिपुर रियासत है। ये कौन सी रियासत है? मणिपुर क्या है? ये रियासत है मणिपुर रियासत। ठीक है मणिपुर रियासत। अब मणिपुर रियासत में देखना होता क्या है। मणिपुर रियासत में होता जे है, मणिपुर रियासत में होता यहाँ पर जे है कि ये जो मणिपुर रियासत है भारत देश से कैसी थोड़ी अलग थलग हटके है। और यहाँ पर जब चुनाव करवाए गए तो यहाँ की जनता किसके फेवर में चली गई? इन्हीं की फेवर में चली गई, राजा के फेवर में। क्या हो गया? यहाँ पर ये चली गई। और यहाँ के राजा ने हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसने बोला कि हम अपना एक अलग क्या बनाएंगे? देश बनाएंगे। अपना अलग क्या बनाएंगे? यहाँ पर हम देश बनाएंगे। ठीक है ना। लेकिन फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दबाव डाला, और दबाव डालने के बाद फिर मणिपुर भी क्या कर लिया अपन ने? यहाँ पर विलय कर लिए। क्या कर लिया? यहाँ पर अपन ने विलय कर लिए। अगली कौन सी रियासत थी इसके बाद? जूनागढ़। कौन सी रियासत थी? जूनागढ़। देखो जूनागढ़ यहाँ पर ये थी, जूनागढ़ रियासत तुम्हारी यहाँ पर ये थी। ये कौन सी रियासत होगी तुम्हारी? जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत में हुआ ये, कौन सी रियासत में? जूनागढ़ रियासत में हुआ यहाँ पर ये कि यहाँ का राजा था मुस्लिम। यहाँ पर राजा कौन था? मुस्लिम। और यहाँ की आबादी क्या थी? हिंदू। ठीक है ना, आबादी क्या थी? हिंदू। और राजा क्या था? तो मुस्लिम होने के कारण यहाँ के राजा ने क्या बोला कि मैं कहाँ जाऊँगा? इनने पाकिस्तान के विलय में हस्ताक्षर कर दिया। कहाँ कर दिया? पाकिस्तान कर दिया। लेकिन यहाँ की जो जनता थी, यहाँ की जनता भड़क गई, क्योंकि वो जनता हिंदू थी। और यहाँ की जनता ने भाई कि राजा को बिल्कुल मारना चालू कर दिया, और सुटाई जब जब दी जनता ने बिल्कुल धड़ाधड़। फिर राजा ने बोला हो भैया यार मैं वापस ले रहा हूँ। फिर ये कहाँ पर विलय हो गई? भारत में क्या हो गई? ये विलय हो गई। ठीक, स्वतंत्र भारत की चुनौतियाँ समाप्त हो गई। अब क्या बन गया? भारत देश बन गया। देखो ये बन गया भारत देश। वाह मेरे भारत देश, वाह मेरा हिंदुस्तान, आई लव यू इंडिया। दूसरा कौन है? ये अपना क्या है? भारत। बन गया अपना भारत देश। बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब तीसरी समस्या, अब इतने बड़े देश में क्या इकट्ठापन राज कर सकते हैं क्या? कल को जे अलग निकल के भाग गया कल को जे अलग अपना राज्य बना लिया तो ये सिस्टम जब भारत ने जो राज दिमाग लगाए कि अपन बनाएंगे केंद्र की सरकार। केंद्र सरकार मतलब मोदी सरकार, नेहरू की सरकार, जो पूरे देश पे क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, और जिसके अंडर में आर्मी रहेगी, और बोलेगी अपन छोटे छोटे राज्य बनाएंगे, है ना। अब राज्य किस आधार पे बनाया जाए? ये दिमाग लगाया गया किस आधार पे बनाया जाए, क्योंकि भारत देश ये ऐसा है कि भैया तुम यहाँ से, अपन छिंदवाड़ा में है, तुम छिंदवाड़ा से 100 किलोमीटर दूर चल जाओ नागपुर, तुमको वहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। वहाँ से तुम इधर से जाओ इधर, तुमको यहाँ की भाषा समझ में नहीं आएगी, फिर यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली, फिर ऊपर की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। तो राज्य किस आधार पे बनाया जाए, ये दिमाग लगाया गया, राज्य किस आधार पे बनाया जाए। ठीक है ना। तो फिर निष्कर्ष निकला कि राज्य बनाएंगे अपन भाषा के आधार पे। भाषा के
जो लोग मराठी बोल रहे हैं क्या बना दिया उसको अपन ने महाराष्ट्र। जो लोग तमिल बोल रहे हैं तमिलनाडु। जो लोग की भाषा अलग है ओडिशा। इस प्रकार से 22 राज्यों का गठन किया गया। कितने राज्यों का गठन किया गया उस समय, है ना, राज्यों का करा गया यहाँ पर गठन किया गया। और तुम्हारा अध्याय क्या हो गया, खत्म हो गया पूरा अध्याय का रिवीजन। रुको 2 मिनट, अध्याय क्या हो गया, रिवीजन हो गया।